गणना ग्रंथ अध्याय 11। लोगों में स्वादिष्ट भोजन का लालच। लोग अपने कष्टों के कारण प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाने लगे। इससे प्रभु का कोप भड़क उठा। प्रभु की अग्नि उनके बीच प्रज्वलित हुई और उसने शिविर का एक कोना जला दिया। लोगों ने मूसा को सहायता के लिए पुकारा। मूसा ने प्रभु से प्रार्थना की और अग्नि बुझ गई। इसलिए उस स्थान का नाम तबहरा पड़ गया, क्योंकि वहां उनके बीच प्रभु की अग्नि प्रज्वलित हुई थी। उनके साथ चलने वाले छोटे लोग स्वादिष्ट भोजन के लिए लालायित हो उठे और इजरायलियों भी विलाप करने लगे। उन्होंने यह कहा, कौन हमें खाने के लिए मांस देगा? हाय, हमें याद आता है कि हम मिस्र में मुफ्त मछली खाते थे, साथ ही खीरा, तरबूज, गंदना, प्याज और लहसुन। अब तो हम भूखे मर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता। मन्ना के सिवा हमें और कुछ दिखाई नहीं देता। मन्ना धनिये के बीज जैसा था। उसका रूप रंग गुलगुल के सदृश था। लोग उसे बटोरने जाते थे, चक्की में पीसते या उसे यह कहा, तू अपने दास को इतना दुख क्यों दे रहा है? तू मुझ पर इतना अप्रसन्न क्यों है कि तूने इस प्रजा का पूरा भार मुझ पर ही डाल दिया है? क्या मैंने इसे उत्पन्न किया है जो तू मुझसे कहता है? जिस तरह दाई दूध पीते बच्चों को संभालती है, तू इसे गोद में उठाकर उस देश ले जाओ जिसे मैंने इसके पूर्वजों को देने की शपथ खाई है। मैं इन सब लोगों के लिए कहाँ से मांस ले आऊं? वे विलाप करते हुए मुझसे कहते हैं, हमें खाने के लिए मांस दीजिए। मैं अकेले ही इस प्रजा को नहीं संभाल सकता। मैं यह भार उठाने में असमर्थ हूँ। यदि मेरे साथ तेरा यही व्यवहार हो तो यह अच्छा होता कि तू मुझे मार डालता। यह संकट मुझसे दूर करने की कृपा कर। प्रभु ने मूसा से कहा, इजरायलियों में से 70 वयोवृद्धों को बुलाओ, जिनके विषय में तुम जानते हो कि वे जनता के नेता और शास्त्री हैं। उन्हें दर्शन कक्ष ले जाकर अपने साथ खड़ा करो। मैं आकर वहां तुम्हारे साथ बात करूंगा। जो शक्ति तुम्हें मिली है, मैं उसका कुछ अंश वापस लेकर उन्हें प्रदान करूंगा। इस तरह वे तुम्हारे साथ इस जाति का भार संभालेंगे और तुम्हें इसे अकेले ही नहीं उठाना पड़ेगा। लोगों से यह भी कहो कि कल के लिए तुम अपने को पवित्र करो, क्योंकि तुम्हें मांस खाने को मिलेगा। तुम लोगों ने तो प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाने हुए कहा, कौन हमें मांस खाने को देगा? मिस्र में हमारी दशा कितनी अच्छी थी, इसलिए प्रभु तुम्हें मांस खाने को देगा। न केवल 1 दिन, न 2 दिन, न 5 दिन, न 10 दिन, न 20 दिन, बल्कि तुम महीने भर मांस खाओगे, यहाँ तक कि उससे तुम्हें अरुचि हो जाएगी और तुम ऊब जाओगे, क्योंकि तुमने अपने साथ रहने वाले प्रभु को तुच्छ समझा और यह कहते हुए उसके सामने पश्चाताप प्रकट किया कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। मूसा ने कहा, ये लोग जिनके साथ मैं हूँ 6 लाख पैदल सैनिक हैं, तो भी तू कह रहा है कि मैं उनके लिए इतना मांस जुटा दूंगा कि वह महीने भर खाएंगे। तो क्या इतनी भेड़ें और बछड़े काटे जा सकते हैं कि वे उनके लिए पर्याप्त हो, अथवा कोई उनके लिए समुद्र की सब मछलियाँ पकड़े तो क्या वह उनके लिए पर्याप्त होंगी? प्रभु ने मूसा को उत्तर दिया, क्या प्रभु में इतनी भी शक्ति नहीं है कि वह ऐसा कर सके? तुम स्वयं देखोगे कि मैं जो कह रहा हूँ वह सच होगा या नहीं।
दिव्य शक्ति की अनुभूति। मूसा ने जाकर लोगों को प्रभु के ये शब्द सुनाए। उसने 70 वयोवृद्धों को बुलाकर दर्शन कक्ष के आसपास खड़ा कर दिया। तब प्रभु बादल में आकर मूसा से बात करने लगा और उसने मूसा की शक्ति का कुछ अंश 70 वयोवृद्धों को प्रदान किया। इसके फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ और वे भविष्यवाणी करने लगे। बाद में उन्हें फिर ऐसा अनुभव नहीं हुआ। 2 पुरुष शिविर में रह गए थे, एक का नाम एल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद। यद्यपि वे दर्शन कक्ष में नहीं आए थे, तब भी उन्हें दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ, क्योंकि वे चुने हुए वयोवृद्धों में से थे और वे शिविर में ही भविष्यवाणी करने लगे। एक नवयुवक दौड़कर मूसा से यह कहने आया, एल्दाद और मेदाद शिविर में भविष्यवाणी कर रहे हैं। नून के पुत्र और अपने साथ बटेरों ले आए और उन्हें आसपास गिरा दिया। उन्होंने शिविर के चारों ओर 1 दिन की यात्रा की दूरी तक और 2 हाथ की ऊंचाई तक सारी पृथ्वी ढक ली। तब लोग उस दिन और रात तक दूसरे दिन भी जा जाकर बटेरें पकड़ने लगे। किसी ने भी 100 मन से कम नहीं बटोरा। उन्हें सुखाने के लिए लोगों ने उन्हें शिविर के आसपास रख दिया। वह उनका मांस पूरा खा भी नहीं पाए थे कि प्रभु का क्रोध लोगों पर भड़क उठा और प्रभु ने उन लोगों पर भारी व्याधि भेज दी। इसलिए उस स्थान का नाम किब्रोत हतावा पड़ गया, क्योंकि वहीं उन लोगों को दफनाया गया जो स्वादिष्ट भोजन के लिए लालायित हो उठे थे। लोग किब्रोत हतावा से आगे चलकर हेसरोत पहुंचे और हेसरोत में ठहर गए।